हेलो। वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है क्या आपके एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस रिटर्न बैक करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आपसे रिलेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। क्या क्या आपके एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे? जिनका आप वेट कर रहे हैं, क्या वो पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं? अपने पर्सन के बारे में सोचें। क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे? जिनका आप वेट कर रहे हैं, क्या वो पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे? प्लीज आज स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूवर के पर्सन इनकी लाइफ में कम बैक करेंगे? नाइन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास लवर एंड एट ऑफ पैंटिकल। आपके पर्सन आपकी एक विश फुलफिलमेंट की तरह है। ठीक है, ये पर्सन और आप बहुत ज्यादा डिफरेंट हो सकते हैं एक दूसरे से। आप लोग के बीच एक डिफरेंट, आप लोगों का कल्चर डिफरेंट, कास्ट डिफरेंट, कलर डिफरेंट, रिलीजियस, मतलब कि कुछ ना कुछ आप लोग के बीच डिफरेंसेस हैं। जो पर्सन आपकी विश है, जिसके साथ आप अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं, जिसके साथ आप अपनी जिंदगी में काम करना चाहते हैं, उस पर्सन के साथ आपके कुछ ना कुछ, आपका कास्ट कल्चर, कोई भी आप लोग का एक, जैसे फैमिली बैकग्राउंड, कुछ ना कुछ डिफरेंट है आप दोनों में। ठीक है, आप इस पर्सन का काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं। ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप इंतजार तो कर रहे हैं, यहाँ पे फोकस भी है। कहीं ना कहीं आपने अपनी जिंदगी में कोई ना कोई जैसे एक एम ढूंढ लिया है, एक फोकस ढूंढ लिया है, जिसमें आप अपना काम करते हैं, फोकस रहते हैं, अपने कैरियर ढूंढ लिया है। कुछ भी ऐसा कोई ढूंढा है जो आपके लिए है। ठीक है, जो आपका वर्क है, या तो जो आपका पैशन बन चुका है। कहीं ना कहीं आप बिजी हैं, लेकिन ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप कहीं ना, इस पर्सन के बीच और आपके बीच कोई डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या एक सिटी में भी रहते हुए कोई डिस्टेंस है। यहाँ पर आप मेमोरीज होल्ड करते हैं इस पर्सन की, और अक्सर आप इस पर्सन का वेट करते हैं। एक वेटिंग एनर्जी है। ठीक है, फीलिंग ऑफ लॉस नजर आ रहा है मुझे इस कनेक्शन में, दोनों तरफ से। ये आपकी भी है एनर्जी, जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हैं पर्सन, उस पर्सन की भी है। एक फीलिंग ऑफ लॉस है, जैसे इस रिश्ते में इमोशंस का फुलफिल ना हो पाना, अपने जैसे एक सेटिस्फेक्शन एक रिलेशनशिप में ना बन पाना। आप इमोशनली बहुत ज्यादा एक लॉस एनर्जी में, क्योंकि ये पर्सन एक डिफेंसिव एनर्जी में है। ठीक है, रेजिस्ट कर रहा है। ये रेजिस्ट इसलिए कर रहा है, फाइव ऑफ सोर्ड के साथ इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है। फाइव ऑफ सोर्ड के साथ बहुत ज्यादा मेंटली स्टकनेस है। एक मेंटली फाइट चल रही है इसकी जिंदगी में। ठीक है, एक दिमागी जंग है इसकी लाइफ में। कुछ ना कुछ है जो इसकी लाइफ में चल रहा है, और आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं। आप लोग के बीच कोई डिफरेंसेस हैं। ठीक है, ये पर्सन आपकी विश है। ये पर्सन आपकी विश है, लेकिन इस वक्त एट ऑफ पेंटिकल के साथ आप मुझे कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में पैसा बनाते हुए नजर आ रहे हैं, या अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं फोकस नजर आ रहे हैं, या आपने कोई काम अपना फोकस बना लिया, अपना कोई एम बना लिया, जिसके बाद आप एक जी जान से एक मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी एक मेहनत मैं देख सकती हूँ जिसमें आप बिजी हैं। ठीक है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड जैसे ही आप फ्री होते हैं, ये पर्सन आपको याद आता है, आप उसको मिस करते हैं। आप अपने एक्स को याद करते हैं, जिसका आप वेट कर रहे हैं काफी टाइम से। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपका हायर लेवल ऑफ सोलमेट है। बिल्कुल। टू ऑफ सोड, आपको नहीं पता ये रिलेशनशिप कभी आपकी लाइफ में कम बैक वापस करेगा या नहीं, आप नहीं जानते। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आप एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी में हैं। इस पर्सन ने यहाँ पर थर्ड पार्टी क्रिएट करी, यहाँ पे थ्री ऑफ सूट के साथ, यहाँ पर जैसे एक पेनफुल एनर्जी है। आपने स्ट्रेस, एंजाइटी, पेन सब कुछ देखा है सिर्फ इस रिलेशनशिप के लिए। पहले यहाँ पर आया था इसी जगह एक लवर का कार्ड था, और एक फाइव, टू ऑफ कप्स का, मतलब कि आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी सारी विशेष इस रिश्ते से कंप्लीट होती हैं। आपने पास्ट में तो बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को बनाने की, इस रिश्ते को कंप्लीट करने की कोशिश की, लेकिन अब आप जैसे एक अनकंडीशनल वे में हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में कितना ही फोकस क्यों ना हो जाए, आपको इंतजार इस पर्सन का है, और हर्ट भी आप इसी पर्सन से हैं। बहुत हद तक आपको जो तकलीफ, पेनफुल एनर्जी, एक एक यहाँ पर एक पेन आपको जो फील हुआ है, वो इसी कनेक्शन की वजह से हुआ। ठीक है, फोर ऑफ कप्स के साथ
इस रिश्ते से आपको रिजेक्शन भी फील हुई है, आपको रिजेक्शन भी मिली है, यहाँ पर आपने रिजेक्शन भी फेस करी है बहुत ज़्यादा। आप यहाँ पर एक साइलेंट भी रख रहे हैं और अपने आप में मगन भी लग रहे हैं, ठीक है। हर्ट हो चुके हैं, ये रिश्ता एक ब्रेकअप में तब्दील हो चुका है, आप लोग डिस्टेंस पे आ चुके हैं, लेकिन स्ट्रगल आपकी बहुत रही है, इंतजार आपकी तरफ से बहुत रहा है, एक वेटिंग एनर्जी रही है, फिर भी आपको वेट करने के बाद भी एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, ठीक है, एक पीस नहीं है, एक नॉर्मल तरीके से आपकी लाइफ में एक पीस नहीं है, आप जैसे लोगों से एक डिस्टेंस है आपका, टू अफसोस। ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच जो भी एंड हुआ हो, किसी ने आपको उस पर्सन के लिए कुछ आके कहा हो, ठीक है, मतलब कि आपको, मतलब कि जो भी रियलिटी है जिसकी वजह से आपका रिश्ता नहीं बन पा रहा था, पहले ही आप तो एक जबरदस्त तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे इस पर्सन के साथ, आप लोग की कम्युनिकेशन का इशू हो सकता है, कम्युनिकेशन आप लोग की हार्ट टू हार्ट नहीं रही है, कम्युनिकेशन आप लोग की स्मूथ नहीं रही है यहाँ पर, लेकिन जो भी आप लोग की लाइफ में स्ट्रगल चल रही थी, उसके बाद आपकी किसी से कम्युनिकेशन हुई है जिसका आपको पता चला ये पर्सन एक रेजिस्ट आपको क्यों करता है, ब्लॉक क्यों करता है, ये आपके साथ जैसे एक डिफेंसिव एनर्जी में क्यों रहता है, नाइट ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन आपकी जिंदगी में आता जाता रहता है, आप लोग के बीच कोई टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ है जबरदस्त किस्म का, क्योंकि जैसे आपने इस एक आने जाने की एनर्जी को स्टॉप कर रहा है, आप चाहे कितना ही परेशान हो, लेकिन आपको, आप इस बात को जानते हैं ये होना जरूरी था, कब तक एक इन एंड आउट, कब तक एक टाइम पासिंग एनर्जी, कब तक लाइफ में आना और 2 दिन ठहरना और फिर चौथे दिन चले जाना, मतलब कि कब तक चलता और इसकी हद क्या थी, इस चीज को आपने, ये टावर मूवमेंट तो आ गया लेकिन इस चीज पे ब्रेक लग गया, आप एक दफा आता था और फिर यहाँ पर 6 महीनों की छुट्टी, तो आप वेट करे जा रहे हैं कि अब फिर कब आएगा, ठीक है, मतलब कि ये वेटिंग टाइम आपकी लाइफ का एक एंड हो रहा है, एक वेटिंग पीरियड आपकी जिंदगी का एक एंडिंग पे आ रहा है, ठीक है। नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे। फाइव ऑफ पेंटिकल, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है यहाँ पर, आपकी तरफ से भी और आपके पार्टनर की तरफ से भी, आप कोल्ड हो चुके हैं, डिटैच हो चुके हैं, आपने अपने जैसे अपने अपने आप को आपने जैसे अकेला कर लिया, फाइव ऑफ पेंटिकल के साथ मैं आपको जैसे काफी ज्यादा एक एक अलोन पर्सन की तरह देख पा रही हूँ, क्वीन ऑफ सूट के साथ यहाँ पर बहुत ज्यादा कोल्ड और डिटैच आपकी एनर्जी, आप मेल है या फीमेल है, बहुत ज्यादा ड्राई एनर्जी हो चुकी है, कोल्ड हो चुके हैं, और एक आपकी एनर्जी में एक ड्राइनेस है, ठीक है, एक कोल्ड और डिटैच एनर्जी है। थ्री ऑफ कप्स, आप काफी टाइम से इस पर्सन के साथ रिकंसाइलेशन का वेट करते करते थक चुके हैं, आपने एक जैसे एक वन साइडेड यहाँ पर एनर्जी रही है, आप कब से इंतजार कर रहे हैं कि इस की से जैसे ये कोई दरवाजा खुलेगा, इस पर्सन के दिल के दरवाजे को आप कभी ना कभी खोलेंगे, एक रिकंसाइलेशन होगा, एक नॉर्मल आपकी भी लाइफ होगी, यहाँ पे कुछ इस तरीके की आपकी एनर्जी है, लेकिन आप इसका इस चीज को इंतजार करते करते आप यहाँ पर कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं, जैसे आप अपनी विश, आपकी जैसे आप एक होप लूज कर चुके हैं कि आपकी विश कभी कम ट्रू होगी इस पर्सन के साथ, ठीक है। क्या आपके पर्सन और आपका रिकंसिलिएशन होगा, आपके एक्स आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे, ओके। आपके एक्स के पास आपके लिए अभी भी इमोशंस हैं, ठीक है, वो कैरी करते हैं आपके लिए इमोशंस, बहुत इन डेप्थ इमोशंस हैं आपके लिए, वो आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, उनके वो आपको जैसे मतलब कि उनको पता है कि यहाँ पर कुछ है जो उनसे गलती हुई है, कुछ है जो उन्होंने यहाँ पर कुछ गलत किया है, कुछ है जो उनका एक्ट ऐसा रहा है जिससे कुछ उनसे मिस्टेक हो चुकी है, लेकिन वो अपने इमोशंस जो भी आपके लिए फील करते हैं, चाहे वो हमदर्दी हो गई, चाहे वो काइंडनेस हो गई, चाहे वो जैसे उनका गिल्ट हो गया, लेकिन वो आपको एक्सप्रेस नहीं करते, ठीक है। ये आप लोग का ब्रेकअप हो गया, एंडिंग हो गई, आपके एक्स बन गए, लेकिन फिर भी जैसे कुछ है इनके अंदर जो बाकी है, जो कभी इन्होंने एक्सप्रेस नहीं करा है, जैसे एक बर्डनसम सिचुएशन, जैसे कोई अपॉलॉजी, कुछ भी उन्होंने आपको कभी भी एक्सप्रेस नहीं करा है, कुछ आपको यहाँ पर वो सॉलिड कभी दे नहीं सके, उनको इस बात का एहसास है, जैसे जो आपके राइट थे उन्होंने उस राइट को आपको कभी दिया नहीं है इस कनेक्शन में। आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, वो क्या इस रिलेशन, आपके एक्स क्या इस कनेक्शन में कम बैक करेंगे। आपकी लाइफ में 2 पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, ये पर्सन ईगोस्टिक बहुत है, आई थिंक जिसका आप वेट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा ईगोस्टिक है, बहुत ज्यादा ईगो, इसका बहुत ज्यादा ईगो बहुत ज्यादा हैवी है, बहुत ज्यादा मतलब कि ईगो को प्रायोरिटी देना, ईगो को बहुत ज्यादा जगह देना, बहुत ज्यादा ईगो से डील करना रिश्ते को,
ईगो इसके लिए एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर ईगो बहुत ज्यादा वैल्यू कर रही है। कोल्ड डिटैच, इसके पास इमोशंस हैं, लेकिन 5 ऑफ सोर्ड के साथ यहाँ पर चीजें आप लोग के बीच खत्म हो चुकी है, डिस्टर्ब इतनी हो चुकी है, जैसे अपने इमोशंस इसने एक्सप्रेस नहीं करे। इमोशंस फील करता है, जैसे होता नहीं, एक मेडिटेशन में जाता है तो इस पर्सन को एक पूरी दुनिया से जब ये डिटैच होता है, जब ये अपने आप को कट ऑफ करता है, तो जब अपने साथ कुछ वक्त गुजारता है उसके अंदर ही आपके लिए इमोशंस फील कर सकता है। जो पहला ख्याल होता आता है दुनिया से बिल्कुल डिस्टेंस होने के बाद, वो आपका आता है। लेकिन इसका ईगो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कोल्ड डिटैच, इसका इसका जैसे बहुत शॉर्ट टेम्पर एग्रेसिव पर्सन हो सकता है। आप लोग के बीच रात में भी कोई ना कोई फाइट हुई है, जबरदस्त किस्म की एक फाइट हुई है, एक लड़ाई हुई है, आर्गुमेंट रही है। ये पर्सन जब तक जो ना चाहे आपको उस वक्त तक नहीं बताएगा। कुछ आपने सवालात किए जिनके जवाब बात नहीं मिले, इसने रेजिस्ट कर दिया, इसने कोल्ड और डिटैच रहना, इस रिश्ते को खत्म करना एक्सेप्ट कर लिया, उन सवालों के जवाब नहीं दिए। आप पहले भी अकेले थे और अब भी अकेले हैं, ठीक है। आप पहले भी एक वन साइडेड इस कनेक्शन को चला रहे थे, क्योंकि इस पर्सन ने अपने ईगो के चलते कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा, अपने कोल्ड और डिटैच पॉइंट से कभी भी बाहर नहीं आया। आपको कुछ प्रोवाइड देने के लिए कभी भी इसने आपको, जैसे एक पीस, एक सुकून देने के लिए इसने कभी भी आपको कुछ भी नहीं दिया। आप पहले भी एक अकेले ही, अब बस वो जो एक आपके अंदर जो एक होप थी ना, वो टोटली लूज हो गई। जो लास्ट में आप लोग के बीच हुआ, जो एक पर्सन आना जाना करता था ना, वो टोटली आपने वो होप अब इस पॉइंट पर आके लूज कर दिया। आपने इस होप को भी खत्म कर दिया कि कभी हील होगा। टावर मूवमेंट क्रिएट हो चुका है इस कनेक्शन में, जबरदस्त किस्म का। आपके जो एक्स है यहाँ पर बहुत ज्यादा साइलेंट है, डिटैच हैं, ईगोस्टिक हुए हुए, कोल्ड हुए हुए, ड्राई हुए हुए, समझना नहीं चाह रहे, आपको इमोशंस फील भी कर रहे हैं लेकिन उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। अगर अपने अंदर उन्होंने एक्सेप्ट करना भी स्टार्ट कर दिया तो आपके सामने थोड़ा सा जैसे एक डिफेंसिव एनर्जी में स्टक है ये पर्सन आपके ऊपर, लेकिन साइलेंट है। स्टक एनर्जी है, रियलाइजेशन है, इसने बहुत ज्यादा गलत किया है। चाहे हमदर्दी सही, लेकिन ये इमोशनली फील कर पा रहे हैं। यहाँ पर आप हर चीज से अकेले ही फाइट करते आए हैं। इस सब चीजों का इस सब चीजों का यहाँ पर जो भी था वो सब आपके ऊपर था। ये पर्सन आपसे भागता रहा है, आपके इमोशन से भागता रहा है। आप इस पर्सन के साथ आगे की तरफ बढ़ना चाहते थे, ये पर्सन आगे की तरफ भाग रहा था, और आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ कुछ न्यू क्रिएट करना चाहते थे अपनी और इसकी लाइफ में, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते थे। 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है। वो इस रिश्ते के लिए आपके पार्टनर, एक्स पार्टनर जो है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, क्लियर नहीं है। ठीक है, इस रिश्ते के लिए कंफ्यूज नहीं है, अपनी फीलिंग्स को लेकर क्लियर नहीं है। शायद आपके पार्टनर ने जो आप एक स्ट्रकनेस जो रही ना, आपके पर्सन ने कभी भी आपको जैसे एक बताया नहीं कि अट्रैक्शन जरूर हो सकती है, इस पर्सन को आपसे कभी वैसा लव नहीं रहा, या ये इमोशंस इसने बहुत टाइम बाद जाके फील करना स्टार्ट किए। लेकिन यहाँ पे एक जस्टिस, ये पर्सन बहुत ज्यादा एक स्ट्रेसफुल एनर्जी में, एंजाइटी एनर्जी में, नाइट ऑफ सोर्ड के साथ बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड माइंड में है। 2 ऑफ पेंटिकल के साथ बहुत ज्यादा एक जगलिंग फेस में ये पर्सन, एक लाइट डिटैचमेंट वाली एनर्जी से गुजर रहा है। ठीक है, होल्ड बैक करा हुआ है जो भी इस पर्सन के अंदर चल रहा है। ठीक है, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, हर चीज होल्ड बैक कर रहा है, खुद को हील करना चाह रहा है। फिलहाल ये पर्सन ये भी चाह रहा है आप अपने आप को भी हील करें। ठीक है, आपकी जो एनर्जी है बहुत ज्यादा एक जैसे एग्रेसिव हो चुकी है, बहुत ज्यादा कोल्ड हो चुकी है। जैसे आप पास में थे आप वैसे रहे नहीं, क्योंकि आपको रिलेशनशिप में इतना टाइम आप एक्सपेक्ट करते रहे कि अब आपको यहाँ पर ये पर्सन अब ओपन अप होकर आपके साथ एक्सप्रेसिव होगा, अब आपका ये रिश्ता कभी अच्छा होगा, ये पर्सन आपके साथ कभी एक अच्छे से बिहेव करेगा, वो कभी नहीं हुआ। तो आपकी एनर्जी भी कुछ जैसे एक ड्राई, एक अजीब, एक नेगेटिव, आप पॉजिटिव सोच कर भी कुछ आपके साथ पॉजिटिव नहीं हुआ। जस्टिस, आप यहाँ पर डिवाइन से जस्टिस चाह रहे हैं। ठीक है, खुद को हील करना चाह रहे हैं, आप जस्टिस का वेट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। आपको ऐसा लगता है जस्टिस में शायद डिवाइन आपको इस रिलेशनशिप को एक रिकंसाइलेशन दे दे, इधर एक रिकंसाइलेशन आ जाए। लेकिन जस्टिस बहुत ज्यादा कड़वा होता है। जस्टिस वो होता है, देखिए, जो आप डिजर्व करते हैं आपको वो मिलेगा। जस्टिस का मतलब ये होता है अगर ये गलत है तो ये आपको क्यों मिलेगा, तो फिर ये जस्टिस नहीं हुआ ना। क्या पता डिवाइन ने आपको डिस्टेंस पे इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि ये पर्सन आपके काबिल नहीं है, ये पर्सन आप जैसे इंसान को डिजर्व नहीं करता। लेकिन जस्टिस वो होगा जो राइट होगा। 7 ऑफ सूट, ये हमेशा भागता रहा है आपसे, हमेशा भागता रहा है। इसको रिश्ता एक बर्डन सम सिचुएशन की तरह रखता रहा है। ठीक है, इस पर्सन को अब एक बर्डन लग रहा है आपका आगे की तरफ जाना, इस रिश्ते में क्लोजर आना। जैसे क्लोजर भी क्या, जैसे अब आप कंप्लीटली, अब आपको क्लोजर दे या ना दे, जैसे अब आपने होप लूज कर दी। पास्ट में ये पर्सन जानता था आपको कहीं ना कहीं होप है इस रिश्ते में, इसको आपको कुछ मिल सकता है। ठीक है, आपको कुछ यहाँ पर इस रिश्ते में मिल सकता है।
लेकिन जैसे अब आप आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो गई, जो लास्ट टाइम टावर मोमेंट आया, जो ये पर्सन और आप लोग के बीच एक ब्रेकअप आया, कंप्लीटली यहाँ पर जो एंडिंग हुई, चाहे क्लोजर मिला नहीं मिला, एक बिग एंडिंग हुई है यहाँ पर, क्योंकि आपने हार मानी इसलिए ये बड़ी एंडिंग थी, ठीक है। इस पर्सन को ये पता है, ये अब आपके ना होने की चीज अपनी लाइफ में फील कर पा रहा है एक बर्डन सम एनर्जी में। क्या आपके आपके एक्स आपकी लाइफ में वापस आएंगे? पेज ऑफ सूट, स्टॉकिंग चल रही है, पर्सन स्टॉक जरूर कर रहा है कहीं ना कहीं से, आपको एक स्टॉकिंग एनर्जी चल रही है। इस पर्सन को पता है आप भी बहुत ज्यादा कोल्ड, डिटैच और ड्राई हो चुके हैं, यहाँ पर आप लोग के बीच, यहाँ पर इस रिश्ते में बहुत ज्यादा जैसे इमोशंस खत्म हो चुके हैं, ना के बराबर इमोशंस इमोशंस नहीं दिखाई दे रहे। ये पर्सन चाहता है इस रिश्ते की हीलिंग हो, एक न्यू बिगनिंग आए, दूर से आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है। ये पर्सन चाहता है कि एटलीस्ट यहाँ पर एक एक स्टार्ट हो, ठीक है, चाहे फ्रेंडशिप से हो, लेकिन आप लोग के बीच एक स्टार्ट होना चाहिए, ऐसे चीजें खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। लवर, ये आपके लिए लव फील कर रहा है, कहीं ना कहीं हील हो रहा है, जिस तरीके से आपको रेजिस्ट कर रहा था, बहुत ज्यादा विजडम इसकी लाइफ, इसको विजडम फील हो रहा है इस कनेक्शन के लिए, बहुत जैसे जैसे इसको टाइम टू टाइम एक नॉलेज मिल रही है डिवाइन की तरफ से, जैसे उसको क्लैरिटी मिल रही है। ये आपको चाहता है, आपके डिफरेंट होने के बावजूद आपको चाहता है, ये आपके लिए लव फील करता है, बिल्कुल एक ऑब्सेसिव एनर्जी में। ये आपको स्टॉक इसलिए कर रहा है कि आप कहीं और स्टेप ना लेने, किसी और की तरफ ना चले जाएं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अब आप जैसे ओपन अप हो रहे हैं, लोगों को आप अपनी जिंदगी में आने का मौका दे रहे हैं, ठीक है, मतलब कि अब आपने एक अपना दरवाजा खोल दिया, आप लोगों के लिए रेजिस्ट नहीं कर रहे, लोगों को अपनी लाइफ से दूर नहीं भगा रहे, ठीक है। नाइट ऑफ वैंड्स के साथ ये पर्सन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है, इस कनेक्शन के बारे में कंटिन्यूसली सोच रहा है, लेकिन इस पर्सन को पता है यहाँ पर कि इसकी लाइफ में चाहे जितने ही ऑप्शन आ जाए, लेकिन आपसे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, आपसे बेहतर कोई पर्सन इसकी जिंदगी में नहीं है। आपके लिए फील क्या कर रहा है ये पर्सन? वेट, ये चाह रहा है यहाँ पर हीलिंग आए, इसलिए पर्सन इस रिश्ते में एक वेटिंग एनर्जी में, बिल्कुल एक न्यू साइकिल बिगिन करना चाह रहा है। इस साइकिल को ये पर्सन ऐसे कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा, मतलब कि कोई डिसीजन मेकिंग पे आना चाहता है, कुछ डिसाइड करना चाहता है। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस है, मेमोरीज होल्ड बैक कर रहा है, डिसाइड करना चाहता है, अदरवाइज इससे पहले कुछ यहाँ पर करना नहीं चाहता। देखिए क्वीन ऑफ किंग ऑफ कप्स आया था, क्वीन ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके लिए इमोशंस फील कर रहा है, इसको टाइम टू टाइम पता चल रहा है कि आप इसके लिए कितने जरूरी हैं। दूर से खड़े होकर देख रहा है कि यहाँ पर एक पास्ट वाली चीजें खत्म हो रही हैं, पास्ट वाली चीजों को एनालाइज कर रहा है, एंड कर रहा है, किसी कोई क्लैरिटी की बात या आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहता है। बहुत ज्यादा एंजाइटी में है, कुछ यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करना चाहता है। ये 10 दिन में आपको अप्रोच कर सकता है, 7 दिन में कर सकता है, और मैक्सिमम 1 मंथ में कर सकता है, ठीक है। इस पर्सन को पता है आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चाहे आपने होप जितनी ही लूज कर दी हो, ये पर्सन जानता है आपने इसके लिए बहुत इंतजार किया, इसको आपकी वर्थ का अंदाजा अब हो रहा है। इस पर्सन ये पर्सन भाई मतलब कि खामोशी से बैठा हुआ है, अपनी ही चीजों को देखे जा रहा है। ये पर्सन जानता है आप इस पर्सन से स्टेबिलिटी चाहते हैं, कोई मैरिज ऑफर चाहते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए ये जैसे हीलिंग मूड पर है, हीलिंग करना चाह रहा है, क्लैरिटी पे आना चाह रहा है, और इस मैस से बाहर निकल रहा है, इस ड्रामे से बाहर निकल रहा है। ये टॉक्सिक हो सकता है, पास्ट में इस पर्सन ने टॉक्सिसिटी से इस रिश्ते को डील करा, ये पर्सन शुरू से ही जानता था आप इससे मैरिज चाहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक आप इससे मैरिज चाहते हैं, आप इस रिश्ते में डिवाइन से प्रेयर करते हैं, इस रिश्ते को कम्प्लीटली अपनी जिंदगी में लाने के लिए। आपने फिलहाल इस रिश्ते में जो भी आपकी कमिटमेंट थी, जो भी डिजायर थी, डिवाइन के साथ आपने सरेंडर कर दिया है, कि अपनी आपने प्रेयर डिवाइन को बता दी, उसके बाद आपने सरेंडर कर दिया, इस पर आप इस रिश्ते में डिवाइन से रिकनसाइलेशन चाहते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर 7 डेज बताए मैंने, 10 डेज बताए, और 1 मंथ बताया, ठीक है। टेम्परेंस, ऐसा हो सकता है आपका यहाँ पर 3 वीक्स में कोई बैलेंस आ जाए, कंप्लीट एक बैलेंस आ जाए, आपको पता चल जाए 3 वीक्स में क्या क्लैरिटी है इस रिश्ते की, ठीक है। किसी क्लैरिटी पे आप लोग इस रिश्ते में पहुंच सकते हैं, ये एक्स आपका वापस आ सकता है और आपको कुछ प्रोवाइड कर सकता है इतने दिनों में। बिल्कुल कुछ नेगेटिविटी एंड हो रही है, कुछ नेगेटिव साइकिल आपकी जिंदगी की एक एंडिंग हो रही है, आपका पेन एंड हो रहा है। यहाँ पर जो काइंड ऑफ फूड आया है, यहाँ पर एक पेन की एंडिंग है, एक साइकिल चेंज है आपका, जैसे आपका एक एक साइकिल चेंज है, कार्मा चेंज हो रहा है, जो आपकी नेगेटिव साइकिल थी वो खत्म हो रही है। आप लोगों ने बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस और पेनफुल एनर्जी में रहे, ये पर्सन आपको मैसेज करेगा जरूर, नाइट ऑफ कप्स के साथ कुछ आपको मैसेज करेगा, बिल्कुल चेंज होगा जब ये पर्सन आपको टेक्स्ट करेगा, मैसेज करेगा, एक ट्रांसफॉर्म होकर आपकी तरफ ये आना चाहता है। फिलहाल अभी के लिए वॉक अवे सीन है, ठीक है, इस पर्सन ने वॉक अवे किया हुआ है, एक हीलिंग की नीड है, आप यहाँ पर अकेले हैं, वो पर्सन अकेला है वहां पर, ये आपकी एनर्जी हर्मिट की, आप चाहे आप वॉक अवे क्या, मतलब किस रिश्ते में आपको मिला ही नहीं तो आप वॉक अवे क्या करेंगे, हमेशा यही पर्सन भागता रहा और अभी भी वॉक अवे करके गया, आप भी अकेले हैं, ये भी अकेला है, ठीक है।
आप दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत ज्यादा अकेले हैं, दोनों यहाँ पर क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी चाह रहे हैं, आप भी ये पर्सन भी सोच रहा है इधर क्या मिल सकता है, यहाँ पर इन फ्यूचर क्या हो सकता है, और आप भी सोच रहे हैं कि इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। आप भी अकेले हैं, आप भी यहाँ पर जैसे बहुत ज्यादा एक खामोशी में आप अपने ही साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अब आप ना चेस कर रहे हैं, ना किसी और के पीछे भाग रहे हैं, ना किसी आप रिग्रेट में हैं, ना जैसे आपको कोई यहाँ पर फिक्र हो रही है कि आप लूज कर देंगे। जैसे एक फेयरलेस हो चुके हैं, आपकी एनर्जी फेयरलेस है, आप फेयरफुल सिचुएशन में रह बैठे हुए नहीं है। आप एक जैसे मतलब कि आपके अंदर किसी इस रिश्ते को खोने का फेयर खत्म हो चुका है। मैं आपके अंदर कोई डर नहीं देख पा रही कि आप डर रहे हो इस रिश्ते को खो देंगे, ये पर्सन किसी और को चूज कर लेगा, नहीं। अब आप खामोशी से जैसे एक्सेप्ट करने की पोजीशन में, ठीक है। आपके लिए क्या एडवाइस है, आपके लिए एडवाइस क्या है डिवाइन की तरफ से, हम देखेंगे। ये पर्सन तो खास यहाँ पर किसी क्लैरिटी पे आना चाह रहा है। इस पर्सन को पता है ये चीजें अब ऐसे नहीं चल सकती। अब आप यहाँ पर बहुत ज्यादा जैसे रिजिड हो चुके हैं, बहुत ज्यादा स्टबर्न हो चुके हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी हो चुके हैं। मतलब कि जो भी जैसा चल रहा था, मतलब कि क्लोजर का टाइम है, एक क्लोजर देना पड़ेगा इस पर्सन को। बिटर स्वीट कुछ यहाँ पर है जो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। अबेंडेंस, आपकी फाइनेंशियल लाइफ बहुत अच्छी हो रही है, आपको कुछ यहाँ पर अचीवमेंट के लिए मिल सकता है, कुछ अचीव कर सकते हैं, आपकी जिंदगी में एक अचीवमेंट्स आ रही है। टाइम टू टाइम आप किसी अचीवमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई ना कोई सक्सेस आ रही है। बिल्कुल यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी। जहाँ पर आपको शक था, जो जैसे आपको लगता था यहाँ पर कुछ आपसे कुछ किया जा रहा है, मैंने कहा एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आप कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जैसे भी आपकी लाइफ है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। वैनिटी, आपकी जिंदगी में कोई बैलेंस आ रहा है, आप किसी का यहाँ पर जैसे एक रियल फेस देखेंगे। जैसे आपका यही पर्सन हो सकता है जैसे आपको लगता है ये आपके साथ क्लियर नहीं रहता। फेथ, ये डिवाइन कह रही है आप फेथ रखें, आपके साथ जो भी होगा वो आपके नसीब के लिए, आपकी तकदीर के लिए, आपकी सेल्फ के लिए बहुत बेहतर होगा। परसेप्शन, थोड़ा सा परसेप्शन बदल रहा है, आप इनसिक्योर हैं, ठीक है। आप इनसिक्योरिटी में हैं, आप ना इस पर्सन को अपने आप को हर्ट करने देना चाहते हैं, तभी आप इसको चेज नहीं कर रहे कि अब ये आपको क्या रिजेक्ट करेगा जब आप जाएंगे ही नहीं। आपने फेयर लूज कर दिया है और आपका परसेप्शन बदल रहा है। आप ऐसे रिश्ते से निकलना चाहते हैं और जो आपको प्योरिटी ना दे, एक रिलीज, यहाँ पर आप एक रिलीज करने की एनर्जी में आ चुके हैं। आप खुद के साथ बैलेंस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है आपका बैलेंस सिर्फ खुद के साथ बन सकता है और कोई आपकी लाइफ में आपको आके बैलेंस नहीं दे सकता। ये तो बिल्कुल रियलिटी है, जो आपको लग रहा है वो बिल्कुल सच है कि आपकी जिंदगी में आपके लिए कोई नहीं होता। जो आप अपने अंदर की जो तकलीफ को समझ पाते हो, अगर आप वर्ड्स में भी सामने वाले को बता रहे हो वो नहीं समझ रहा, तो सब बेकार है, ठीक है। किसी के पीछे भागना है या किसी को अपनी लाइफ में कब तक आप पकड़ के ला सकते हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, आने वाले और 10 साल उसके बाद। तो आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप मतलब कि ये पर्सन जा भी रहा है तो आप इसको रोक नहीं रहे। आपके अंदर कोई फेयर नहीं है, फेयरलेस हो चुके हैं। आपका फेथ है कि जो आपका होगा वो आपको वापस मिल जाएगा। आप रिलीज कर रहे हैं कि आप इसको खो देंगे, इस रिश्ते को आप खो देंगे, इस चीज को रिलीज कर रहे हैं, हर नेगेटिविटी को रिलीज कर रहे हैं। इस वक्त आपकी तरफ जो आपको अचीवमेंट दे रही है चीजें, आप उनको अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप अंदर से एक अकेलेपन का शिकार हैं, ठीक है। जैसे आप इमोशनली वॉक अवे हो चुके हैं अपनी लाइफ में। इमोशंस की जैसे आपको अंदर से एक फीलिंग है, इमोशंस की जगह नहीं रही, ठीक है। प्यार पे फेथ नहीं रहा, मोहब्बत पे फेथ नहीं रहा, सोलमेट पे फेथ नहीं रहा। अपने एक एक लविंग एनर्जी के, एक इमोशनली डीप इमोशंस क्या होते हैं, अनकंडीशनल लव क्या होता है, ऐसा फेथ में नहीं देख पा रही, ठीक है। आप एक डिस्टेंस पे हैं, इन सब चीजों से आपका एक डिस्टेंस बड़ा तवील तय हो चुका है। आप वॉक अवे सीन पर हैं, ठीक है। चाहे आपने खुद को यहाँ पर रेजिस्ट कर लिया, अकेला कर लिया, लेकिन आप इमोशनली चीज़ों से डिटैचमेंट पे, आपका जो एक सफ़र है वो डिटैचमेंट का है। इमोशनली आप लोगों से डिटैच हो रहे हैं टाइम टू टाइम, जिससे जिससे भी आपको यहाँ पर हर्ट मिला हो, एक इमोशनली डिटैचमेंट चल रही है आपकी लाइफ में। जैसे आप एक ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं अपनी जो विशेष से, जो आपको अपनी विश के खातिर आप मजबूर थे, आप झुकते थे बार बार, उससे रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।